हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ये हिंदू रस्सी कैसे उगाएं और इसकी देखभाल कैसे करें, इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं। तो ये एक पौधा है जिसको होया कम्पेक्टा भी कहा जाता है और हिंदू रोप के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदू रस्सी, तो ये एक घरेलू पौधा है जिसके पत्ते बेल की तरह मुड़ते हैं और फूल सुंदर होते हैं इस पौधे में। होया हिंदू रोप, जिसे मोम के पौधे भी कहा जाता है, ये एक ऑर्नामेंटल पौधा है। होया पौधा की प्रजातियां कई प्रकार के होते हैं और उनमें रंग बिरंगे फूल भी आते हैं। हिंदू रोप अधिक सामान्य होया कार्नेसा का एक घुंघराले पत्ते वाला संस्करण है और ये अर्धरसीला बेल जैसे प्रजाति अपने मोमी पत्ते के लिए जानी जाती है और इसे अक्सर कम रख रखाव वाले घरेलू पौधे के रूप में भी रखा जाता है। और हिंदू रोप उज्ज्वल प्रत्यक्ष प्रकाश, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और उच्च आर्द्रता के स्तर में पनपता है। होया हिंदू रोप के हम अगर और भी बात करें तो ये जो पौधा है, होया में छोटे छोटे पौधे पत्ते भी होते हैं और छोटे छोटे पौधे भी होते हैं एंड उनमें से ज़्यादातर एपीफाइट्स हैं जो उष्णकटिबंधीय ऑस्ट्रेलिया से आए हैं एंड ये जो बेलों की तरह दिखते हैं एंड जिनकी जड़ें तने के साथ साथ यहाँ वहाँ बढ़ती रहती है। तो ये देख सकते हैं कैसे इनके पत्ते घुंघराले हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और आप अगर इंडोर में रखेंगे तो आपका वो इंडोर में बहुत खूबसूरती बढ़ाता है ये पौधा। और जिनके जड़ें तने के साथ साथ यहाँ वहाँ बढ़ती रहती हैं और ये कम देखभाल वाला, कम रख रखाव वाला पौधा है। जो इसके पत्ते हैं वो मोमी की तरह लगते हैं और इसी पत्ते के साथ लकड़ी के तने से पैदा करते हैं, नए नए पौधे बनते हैं और एक साथ जब ये लकड़ी के तने से बढ़ते रहते हैं और दिखने में और भी खूबसूरत हो जाता है। इसको हम सदाबहार कह सकते हैं, सदाबहार ही रहता है। ये बारहमासी पौधा है एंड इसके बहुत सारे नाम हैं। होया नाम से भी जाना जाता है, होया कम्पेक्टा भी कहा जाता है, मोमी का पौधा भी कहा जाता है एंड मोम का पौधा ऐसे भी जाना जाता है, मोम का फूल भी कहा जाता है इसको। तो इसकी और एक इंटरेस्टिंग नाम है हिंदू रोप, भारतीय रस्सी का पौधा भी कहा जाता है। तो देख सकते हैं ये कैसे इसके पत्ते जो हैं कितने शाइन कर रहे हैं, चमकदार पत्ते हैं और इसके पत्ते जो है वैक्सी मोम की तरह हैं, तो इसीलिए इसको मोम का पौधा भी कहा जाता है। तो इसके तने से आपको दिख रहा होगा ऐसे छोटे छोटे रूट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये जो रूट्स हैं, तो हम अगर स्टेम कट करके इसको रीपोर्ट करेंगे तो यहीं से फिर नया पौधा बन सकता है। तो ये रूट्स जो निकल के आ रहे हैं तो हम उसी से नया पौधा बनाएंगे। हिंदू रस्सी के देखभाल के अगर हम बात करें तो होया की अन्य प्रजातियों की तरह हिंदू रोप की देखभाल करना आसान है। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और हालांकि ये धीमी गति से बढ़ता रहता है और हिंदू रोप के पौधे को उगाने के लिए मुख्य देखभाल की आवश्यकता है। और इसको हम पोटिंग मिक्स कैसे बनाएं तो हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। देखिए, हम परलाइट भी ले रहे हैं, तो परलाइट भी बहुत अच्छा होता है इस पौधे के लिए। और इस पौधे को उज्ज्वल प्रत्यक्ष प्रकाश वाले स्थान पर भी रखना चाहिए। और ये मैंने थोड़ा सा नीम खली भी लिया है जो फंगस से मेरा पौधा को बचाएगा। और हल्के अच्छे जल निकासी वाली पॉटिंग मिश्रण का हमें उपयोग करना चाहिए, जिसके लिए मैंने परलाइट, वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ किया है थोड़ा सा। एंड जब भी मिट्टी सूख जाए तभी हमें भरपूर पानी देना होता है।
अदरवाइज़ हमें पानी ज़्यादा देने से फिर रूट रोट हो जाती है। ये मैंने गार्डन सॉइल लिया है, इसमें मेरा थोड़ा सैंड भी मिक्स किया हुआ है, काउडंग कंपोस्ट भी इसमें थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। ये गार्डन सॉइल है। तो ये सारे अभी हम मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा कोकोपीट भी लिया है मैंने। तो ये सारे मिश्रण को तैयार करके हम एक अच्छी पॉटिंग मिश्रण तैयार करेंगे इस होया कॉम्पैक्टा के लिए। तो ये जो हिंदू रस्सी वाला पौधा है, यदि आपका पौधा तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपको इसको झाड़ीनुमा विकास के लिए बसंत ऋतु में हल्की सी छटाई कर देना होता है। तो देखिए यहाँ से कैसे रूट निकल के आ रहे हैं इस छोटे से पॉट से। तो अभी मैं इसको रीपॉट कैसे करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग बने रहें। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी रोशनी की बात करें तो इसको हमें उज्जवल लेकिन प्रत्यक्ष स्थान पे रखना चाहिए या फिल्टर की गई रोशनी वाले जगह पर रखना चाहिए। और इसको 6 से 7 घंटे प्रतिदिन विकास और फूल के लिए धूप में थोड़ा दिखाना चाहिए, और ये सबसे अच्छा होता है इसके ग्रोथ के लिए। तो अब चलिए फ्रेंड्स, मैं अब दिखाती हूँ मैंने अपना होया का प्लांट कैसे रिपोर्ट किया। तो ये एक पॉट लिया है छोटा सा, तो पहले से ही इसमें होल किया हुआ है, और मैंने कुछ चारकोल, वुड चारकोल जले हुए कोयला को कलेक्ट करके रखा था। तो ये कोयला है जो लकड़ी के जले हुए टुकड़े, तो इसको मैं डालती हूँ मेरे पॉट में। ये डालती हूँ क्योंकि ये जो कोयला है, ये वुड चारकोल, ये बहुत ही अच्छा होता है पौधे के लिए। ये पौधे में फंगस नहीं लगने देती है और पोटेशियम भरपूर मात्रा में देती है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये तो बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो सारे कोकोपीट्स हैं, परलाइट है, वर्मी कंपोस्ट, और ये जो मेरा गार्डन सॉइल है उसमें मैंने थोड़ा सा रेत और काउडंग कंपोस्ट भी मिक्स किया है, ये नीम खली। तो मैं ये सारे मिश्रण अभी ऐसे तैयार कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे तैयार कर सकते हैं अपने होया पौधे के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तैयार करके हम फिर इसको कैसे रिपोर्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मेरा ये मिश्रण तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं और थोड़ा सा ये साफ पाउडर फंगीसाइड है, तो ये मैं डाल रही हूँ, ये भी इसमें डाल देती हूँ। फिर इप्सम सॉल्ट, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ये भी मैं हाफ स्पून ले रही हूँ थोड़ा सा। तो ये भी मैं इस मिश्रण में डाल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये मेरा पोटास रखा हुआ है। ये एक वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं, जो आइसक्रीम का डब्बा था वो खाली पड़ा हुआ था, तो इसी में मैंने ये जो पोटास था ऐसे रख दिया है। तो ये पोटास के दाने हैं, 2-4 ऐसे में लेके अभी इस मिश्रण में डाल दूँगी ऐसे। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है पोटास प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो अभी मेरा मिश्रण रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसमें रिपोर्ट करते हैं धीरे से। तो ये कोयला ऑलरेडी डाला हुआ है, वुड चारकोल, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे भर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी सॉइल और जो पॉटिंग मिक्स होता है वो हर प्लांट के लिए अलग होता है, और हमें उस प्लांट के हिसाब से ही पॉटिंग मिक्स अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो अच्छी पॉटिंग मिक्स वो होते हैं जो आपके प्लांट को हेल्दी और सुंदर या ढेर सारे फूल देते हैं, तो ये अच्छे होते हैं। तो मिट्टी में पानी रुक जाता है, तो इसी वजह से हम गार्डन सॉइल डायरेक्ट नहीं डालते हैं। तो स्पेशली जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ये लाइट वेट वाला जो पॉटिंग मिक्स अभी मैंने बनाया है, तो इस तरह के पॉटिंग मिक्स में हम इंडोर प्लांट में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है, और आपका जो प्लांट है वो भी हेल्दी होता है। तो हम अभी इस प्लांट के हिसाब से ही ये पॉटिंग मिक्स जो लाइट वेट होता है वो वाला पॉटिंग मिक्स यूज़ कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पॉट से मैंने निकाला है इसको धीरे से।
तो इसके जो रूट्स हैं बहुत अच्छे से डेवलप हो गए थे। आपको ये छोटे छोटे रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं, देखें। अब मैं ये जो रूट्स हैं इसको नहीं तोड़ूंगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि फिर ये रूट शॉक में चला जाएगा ये प्लांट, तो इसी वजह से मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो जैसा है उस मिट्टी के साथ में ही मैं इस पॉट में अब डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, इस पौधे को हम जब पानी देते हैं तो पानी का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसकी पानी हम जब भी दें तो इसके सॉइल को हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर ये पानी है, वेल ड्रेन मिट्टी है तो कोई बात नहीं, पानी आसानी से निकल जाती है, तो पॉट में रुकती नहीं है, तो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पॉट में पानी रुक गई तो इसके फिर रूट रॉट हो जाते हैं, पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी फिर। तो इसी वजह से जब भी आप पानी दें तो सबसे पहले आपको पानी देने से पहले चेक कर लेना चाहिए। मिट्टी अगर सूखी है तभी जाके आप पानी दीजिए। और सर्दी के महीने में पानी देना कम कर देना चाहिए, और पौधों की जो नमी है उसको हम उसके ज़रूरत के अनुसार ही पानी देंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। होया कम्पैक्टा की पत्तियां अगर ख़राब होती हैं उसकी और एक वजह हो सकती है, जैसे कि धूप में अगर हम डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो क्या होता है, इसके पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं और जल जाती हैं, फिर ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से हमें डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखना चाहिए, तो पानी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे आप अगर अपना पॉटिंग मिक्स रेडी करते हैं और पानी का भी ध्यान रखते हैं तो फ्रेंड्स आपका होया अच्छे से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। एंड गार्डनिंग करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत